बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधानसभा प्रभारी और जिलाध्यक्ष की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और प्रदीप वर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान मिशन झारखंड को लेकर जीत की रणनीति पर चर्चा हुई। राज्य में एक बैठक हुई। विधानसभा प्रभारी और जिला अध्यक्ष की बैठक, बाबूलाल मरांडी भी इस बैठक में मौजूद रहे। बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। मिशन झारखंड को लेकर जीत की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की गई। चुनाव की रणनीति बनाई गई। विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर ये बैठक हुई, जिसमें विधानसभा प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। विधानसभा प्रभारी और जिला अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और प्रदीप वर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक का एजेंडा मिशन झारखंड, जहां चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई, चुनाव में को जीतने को लेकर इसमें रणनीति बनाई गई। और विधानसभा प्रभारी और जिला अध्यक्ष की ये बैठक बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में। बीजेपी में 66 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है सूची जारी। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ये झारखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा है। एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ मैदान में उतरेगी, मजबूती के साथ उतरेगी। लगातार बैक टू बैक कई बैठक भी कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी है। सबसे पहले तो राज धनवार के लिए सर बहुत बधाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बैक टू बैक कई बैठक कर रहे हैं ताकि इस चुनावी मैदान में जनता के बीच पकड़ बना सके और 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना सके। अभी बैठक चल रही थी सर, वो किस किस मुद्दे को लेकर के, किस किस मसले पर? देखिए, ये जो बैठक थी, मसले कुछ नहीं है। अब तो चुनाव की तैयारी के लिए जो प्रथम फेज में जहां चुनाव होना है, जिस जिला से जो जुड़ा हुआ है, उस जिला के अध्यक्ष थे, उस जिला के प्रभारी थे, उस जिला में जो काम कर रहे हैं, बाहर से भी जो कार्यकर्ता काम में आ गए, उन सारे लोगों को बुलाया गया था। और दूसरे चरण के जो चुनाव होना है, उसको कल धनबाद में हम लोगों ने बुलाया उन लोगों को। तो उन लोगों के साथ था क्या क्या करना, तो ये सामान्यतया तो करते ही हैं काम, लेकिन फिर भी बार बार याद कराना पड़ता है। जैसे आप देखते होंगे ना, सिपाही एक बार ट्रेनिंग ले लेता है, फिर के बीच बीच में रोज उनको परेड उनको भी कराया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा एक बार बैठ करके थोड़ा सम्मिलित रूप से, क्योंकि आप प्रत्याशी के नामों की भी घोषणा हो गई है सब, इसलिए हम लोगों ने कहा कि उन लोगों से थोड़ा सा मिल करके क्या क्या करना है, जो कि आपको बता नहीं सकते हो, तो उन लोगों को ही बताने के लिए बुलाए थे। बिल्कुल सर, नॉमिनेशन की तारीख जो है अब कुछ लोगों ने फाइनल कर भी लिया है। आपका नॉमिनेशन की तारीख सर फाइनल हुई है? तय कर रहे हैं, हमारे लोग तय कर रहे हैं। संभवतः मैंने अभी कोई कंफर्म तो नहीं किए हैं, लेकिन संभवतः 28 को हम करेंगे ऐसा कुछ। अच्छा, कुछ नेता जी जो हैं वो अपना दल भी बदल रहे हैं सर, ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ नेत्री भारी लोगों से बात करेंगे, कोशिश करेंगे सबको समझा लें, संभाल लें, जितना हो सकता है। जरूर उम्मीद करते हैं। कल्पना सोरेन ये कह रही हैं सर कि अब की बीजेपी के झांसे में ना आए, वो लोग झूठा वादा कर रहे हैं। लेकिन इस चुनावी मैदान में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, सभी पार्टी है, कितना दम रखती है एनडीए खेमा? देखिए, उन्होंने जितना झूठा वादा किया है, इसलिए उनको झूठा वादा ही समझ में आता है। अरे उनको बताते ना कि हमने क्या वादा किया था, नहीं पूरा किया, कान पकड़ करके माफी मांग लेते। लेकिन जेएमएम वाले तो कोई कान पकड़ के माफी मांग नहीं रहे हैं, फिर भी झूठा वादा करते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जो कहती है वो करती है, और इस चुनाव में भी जो वादा हम लोग कर रहे हैं जनता के बीच में, जैसे हम 5 प्रण हम लोगों ने लिया है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और जनता को भी भरोसा है
कि बीजेपी जो भी कहती है वो पूरा करती है, वे जनता को भरोसा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के मैनिफेस्टो के जो बिंदु हैं सर, वो साझा रूप से जारी करेंगे क्या? अब मैनिफेस्टो क्या क्या जारी करेंगे साझा रूप से, उसमें बात होगी, लेकिन कोई चूंकि सब डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। साझा भी करने में, अलग से भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो कि वो भी चाहेंगे कि काम हो, डेवलपमेंट का हम भी चाहते हैं काम हो, और कुछ चीज़ें हमसे छूटेगा तो उनसे जुड़ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो एक बार पुनः प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को बधाई। और ऐसे में देखिए, अगर कोई कार्य छूट जाते, बच जाते, यानी कि मैनिफेस्टो के जो बिंदु हैं बाकी के, वो साझा रूप से जारी किए जाएंगे, और वहीं फिर से एक बार वर्तमान सरकार जो अभी चल रही है उनके द्वारा जो वादे किए गए थे, यानी कि 2019 के वादे को एक बार फिर से याद दिला रहे हैं। देखने वाली बात होगी, चूंकि बैठक चल रही थी और कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का कार्य कर रहे थे बाबूलाल मरांडी। कैमरा पर्सन कौशल के साथ रुचि शर्मा, न्यूज 11 भारत, रांची। विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर रणनीति बनाई गई। इस बैठक में बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। झारखंड में विधानसभा का चुनाव जिसे लेकर कि महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी है। सभी पार्टियां रेस नजर आ रही हैं। और हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रुचि, एक अहम बैठक हुई बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में, क्या कुछ रणनीति बनाई गई चुनाव को लेकर इस बैठक में? देखिए सोनाली, पहले ही बीजेपी की रणनीति तैयार हो चुकी थी और उस रणनीति को यानी कि दोहराने के लिए बाबूलाल मरांडी बैठक कर रहे थे। चूंकि अब 66 प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने अपने 66 प्रत्याशियों की सूची कल ही देर शाम जारी कर दी थी, और ऐसे में कैसे उन विधानसभा क्षेत्रों में, या हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं वो पूरे 81 विधानसभा क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। कई प्रवासी नेता जो आए हैं, यानी कि जो भाजपा शासित प्रदेश है, चाहे बिहार की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, यूपी की बात करें, तो इन राज्यों से जो नेता हैं वो यहाँ कैंप कर रहे हैं। अलग अलग विधानसभा वार उन्हें जिम्मेवारी दी गई है, तो कैसे वो अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़े, काम करे। चूंकि इस बार संकल्प एक ही है, पूरे एनडीए खेमा का संकल्प है कि इस बार सरकार बदलनी है, यानी कि सत्ता परिवर्तन कैसे हो सके, और इसके लिए अब मात्र महज कुछ दिन बचे हैं। तो ऐसे में चुनावी मैदान में और पहले चरण का जो चुनाव होगा उसकी तैयारी चल रही थी, और ऐसे में बूथ स्तर से लेकर के जो पन्ना प्रमुख हैं वो कैसे कार्य कर सकें, और जो कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा भी हो रही थी। तो सोनाली, कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी पूरी एड़ी चोटी जोड़ लगाई है, और अब एनडीए खेमा में जो शामिल दल है, यानी कि आजसू हो या एलजेपी की बात हो या जदयू की बात हो, सभी मिल करके और मैनिफेस्टो के जो बचे हुए बिंदु है, चूंकि बीजेपी ने पंच प्रण लिया था, बाकी के जो बिंदु हैं वो साझा रूप से ये जारी करने वाले हैं। तो ऐसे में फूंक फूंक कर कदम जो है वो बीजेपी रख रही है, ताकि 2019 जैसे परिणाम ना आए। इस बार परिवर्तन का आगाज हो सके, यानी कि परिवर्तन हो सके, डबल इंजन की सरकार बनाई जा सके, इसके लिए पूरी प्रयासरत है। और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ये चुनाव होगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि चाहे वो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की बात करें, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या एलजेपी की बात करें, सभी मिल करके आगे बढ़ रहे हैं। इसी के निमित्त आज एक बड़ी और अहम बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रखी गई थी। कई जो प्रवासी नेता थे, चाहे वो जिला अध्यक्षों की बात करें, उनकी भी उपस्थिति इसमें रही थी। जी सोनाली, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जहां चुनाव को लेकर रणनीति जो बनाई गई वो दोहराई गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।